हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। आज के इस सेशन में जो है ना हम देखेंगे सीएसएस सिंटैक्स और सिलेक्टर्स को। पिछले सेशन में हमने देखा था कि हाउ टू यूज सीएसएस और सीएसएस की टाइप स्टोरी। अगर वीडियो नहीं देखी तो वो सबसे पहले आप वीडियो देख लें। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं सीएसएस सिंटैक्स और सिलेक्टर के साथ। सबसे पहला होता है कि जी बेसिक सीएसएस सिंटैक्स कौन सा है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिलेक्टर देना होता है, प्रॉपर्टी और फिर वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये H1 है, हेडिंग इसको कहते हैं हेडिंग 1। ठीक है, कलर और कलर जो है ना ये प्रॉपर्टी और उसके बाद जो हेड है ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी के साथ जो है ना टाइप्स ऑफ सीएसएस सिलेक्टर्स हैं, काफी ज्यादा होते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं जो कि इनिशियल लेवल पे बिगिनर लेवल पे ये सब काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आइए एक एक करके इनको रीड करते हैं और इनकी प्रैक्टिकल भी करेंगे। पहला होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये स्टार के नाम से। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, सिलेक्ट और एलिमेंट। फिर होता है एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, जिसमें ये हेडिंग, पैराग्राफ या डिव या कोई भी टैग हो सकता है। ठीक है, इनके सिलेक्ट स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट्स। फिर क्लास सिलेक्टर्स। क्लास सिलेक्टर्स क्या होता है कि उसको जो है ना डॉट करके क्लास नेम दिया जाता है और जो भी स्पेसिफिक क्लास दी होगी उसी एलिमेंट में वो इंप्लीमेंट होगा। फिर इसी तरह आईडी सिलेक्टर है, आईडी को जो है ना हैश के साथ लिखा जाता है, फिर उसके आगे नेम। तो इसी के साथ ग्रुप ऑफ सिलेक्टर्स भी होते हैं। अगर एक जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी देनी है मल्टीपल एलिमेंट्स में तो इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं इनके हेडिंग, फिर कॉमा, फिर पैराग्राफ, फिर डिव, इस तरह से आगे जो भी टैग्स हैं। फिर होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। इसमें क्या होता है कि एट्रीब्यूट क्या होता है कि लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर टाइप और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट का नाम है वो दिया जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह इसी को यानी कि स्पेसिफिक टारगेट एट्रीब्यूट कहते हैं। आइए इनको इंप्लीमेंट एक एक करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, css selectors .html। तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क दे देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ CSS selectors। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, फिर इसी के साथ मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ, लॉरेंट, और इसी को लाइव कर देते हैं। मेरा पहले लाइव चल रहा था तो डिस्पोज करके मैं लाइव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे मेरा पेज खुल गया HTML का। ठीक, जो फाइल मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो इसी को सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्टर यूनिवर्सल जो है ना उसको किस तरह से लिखा जाता है। मैं यहाँ पे इंटरनल CSS लिखने लगा हूँ। ठीक है, स्टाइल, स्टाइल के अंदर जो है ना आप इस तरह से दे सकते हैं यूनिवर्सल को स्टार, फिर करी ब्रैकेट, फिर आएगी यहाँ पे प्रॉपर्टी, इनके कलर, और यहाँ पे वैल्यू आएगी लाइट ब्लू। इसको मैं सेव जैसे करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट उसको मिलेंगे बॉडी के अंदर वो सब में इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो मैं मेंशन कर देता हूँ यूनिवर्सल यूनिवर्सल सिलेक्टर्स। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे अभी कमेंट कर देता हूँ। फिर जो है ना इसी के साथ और पढ़ा था हमने कि टैग के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टैग का क्या मतलब है, जिस तरह वहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि H1 है, H1 को जो है ना प्रॉपर्टी देंगे, फिर वैल्यू मैं फिर से ब्लू कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें सिर्फ उसने H1 को जो है ना स्टाइल इफेक्ट किया है। ठीक है, इसी के साथ जो है ना अगर पैराग्राफ को करना है तो वहाँ पे दिया आएगा टैग, इसको कलर दे देते हैं ब्राउन कोई, तो यहाँ पे देखें ये ब्राउन हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं टैग सिलेक्टर। टैग का नाम देके उनको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोड आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्टडी करने की आसानी मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसी के साथ जो है ना है कि क्लास नेम और आईडी। ठीक है, अब क्लास को जाने किस तरह लिखा जाता है, यहाँ पे लिखना होता है क्लास। ठीक है, ये एट्रीब्यूट और इक्वल और इसके डबल कोटेशन में जो है ना आप नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे लिख लेता हूँ कि test1 क्लास नेम। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करें, कॉपी करके ये यहाँ पे आपने मेंशन करना है डॉट, डॉट के साथ वो जो क्लास नेम दिया, कर्ली ब्रैकेट, फिर प्रॉपर्टी और उसी के साथ फिर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने क्लास नेम दिया था वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसी के साथ जो है ना अगर क्लास नेम इसको test1 में देता हूँ तो यहाँ पे देखें वो भी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल जो है ना क्लासेस के साथ हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमने एलिमेंट्स में हमने देना है ये सेम नाम वो उसी सब में इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बाद में। यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ क्लास नेम टारगेट, टारगेट। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। दोबारा मैं एक H1 ले देता हूँ, दिस इज हेडिंग अनदर, सॉरी यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ जिसमें लॉरेन 10। ठीक है, यहाँ पे दिस इज अनदर हेडिंग और यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। अब जो है ना इसको देखते हैं कि ये आईडी के साथ किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट देना होता है आईडी के नाम से, आईडी। ठीक है, इक्वल और उसके अंदर जो है ना डबल कोटेशन, फिर इसी तरह सेम नाम दिया जाता है, जैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी नेम। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको फिर जो है ना टारगेट इस तरह से किया जाता है कि पहले हैश, फिर नाम आएगा, नाम के अंदर जो है ना फिर वही प्रॉपर्टीज और फिर वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे ये मेंशन होता है। ठीक है, इसी तरह यानी कि जो एलिमेंट्स को जो है ना आईडीज जहाँ पे भी मिलेगी उसी के साथ जो है ना वो कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं दूसरा भी आईडीज यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आईडी नेम। ठीक है, तो यहाँ पे कलर जो है ना इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना डेवलपर्स के स्टैंडर्ड में जो है ना ये इस तरह से नहीं लिखा जाता है। ठीक, आईडी जो है ना स्पेसिफिक एक ही एलिमेंट में दिया जाता है। ठीक है, क्लास जो है ना मल्टीपल एलिमेंट में दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ।
फिर आगे बात आती है ग्रुपिंग की, ठीक है, कि ग्रुप के जो है ना सेलेक्ट करके हम कैसे स्टाइल दे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं H2 ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 2, फिर मैं पैराग्राफ दे देता हूँ, पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ लोरेम 10, ठीक है। फिर इसी के साथ जो है ना मैं एक और टैग ले लेता हूँ, मैं यहाँ बटन ले लेता हूँ, बटन, ठीक है, दिस इज बटन, यहाँ पे बटन आ गया, ठीक है। अब इनको जो है ना बाई ग्रुपिंग जो है ना कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे आईडी नेम पता, फिर इसी के साथ जो है ना आएगा ग्रुपिंग नेम, ठीक है। तो इसको जो है ना मल्टीपल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें H2 फिर कॉमा कॉमा P फिर बटन, ठीक है। इस तरह करके आप मल्टीपल जो है ना एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उनकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर दूंगा तो ये सब में बैकग्राउंड लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ग्रुपिंग की जाती है। फिर बात करते हैं कि एट्रीब्यूट की, कि एट्रीब्यूट को जो है ना किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक और मैं ले लेता हूँ H2, इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग अनदर 2, और यहाँ पे इनपुट ले देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे नेम कोई भी आप दे देते हैं। तो ये इनपुट जो है ना यहाँ पे इनपुट आ गई, इसके साथ एक लेबल अच्छा दे देते हैं, लेबल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे। तो इसको अगर एट्रीब्यूट के साथ टारगेट करना तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट, और उसके अंदर इनके ये जो टाइप है, फिर आपने इस टाइप को जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देना है, फिर इक्वल, और जो भी टाइप का जो है ना एट्रीब्यूट होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट है तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया, और इसी को जो है ना हम एक दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्राउन, यहाँ पे देखें ये ब्राउन हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है ना एट्रीब्यूट के साथ जो है ना टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इसको भी यहाँ पे आप टेस्ट करें, इसके साथ खेलें कि जो है ना कौन कौन से सेलेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना लिंक पे मिल जाएगा, आप इसको देख के नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आईडी और क्लास के बारे में मेन जो है फोकस करूँगा, और उनके बारे में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि डेवलपर्स के लिए क्लास और आईडीज के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स को स्टाइल दिया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।